हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। सो ऐसा कहते हैं कि एक थीफ को पकड़वाने के लिए एक थीफ की ही ज़रूरत पड़ती है, बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ अ ऑनर अमंग थीव्स। ऐसा भी कहा जाता है कि थीव्स के बीच में ऑनर होता है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलुस्ट्रेट। सो इन दोनों में से क्या जो है वो इस स्टोरी में इलुस्ट्रेट करता है? क्या एक थीफ को पकड़वाता है या उनके बीच में रिस्पेक्ट होती है? सो बेसिकली इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हॉरेस डेनेबी और दूसरा पढ़ेंगे जो रेड ड्रेस में लेडी है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को रीड करना। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. So जो सब लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि जो हॉरेस डेनेबी है वो एक अच्छा सिटीज़न है, ऑनेस्ट सिटीज़न है। He was about 50 years old and unmarried. So उसकी एज कितनी है? 50 years है, ठीक है, और वो अनमैरिड है अभी तक, ठीक है। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरिड अबाउट हिज हेल्थ। और वो क्या है? एक हाउस कीपर के साथ रहता है जो कि ऑलवेज वरिड होती है उसकी हेल्थ को लेकर। इन फैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी। सो यूजली वो काफ़ी हैप्पी है और वेल है। सक्सेसफुल इनफ एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन अ समर। सो एक्सेप्ट उसको जो है हे फीवर के अटैक्स आते हैं समर में, उसके अलावा जो है उसकी सेहत बहुत अच्छी है। अब हे फीवर क्या होता है? किसी फ्लावर से एलर्जी होना। सो दैट इज द हे फीवर, ठीक है। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। सो वो लॉक्स बनाने का काम करता है और मतलब काफ़ी सक्सेसफुल है, और दो उसके पास हेल्पर्स भी है जो उसकी हेल्प करते हैं लॉक्स बनाने में। येस, हॉरेस डेनेबी वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टफुल। गुड है और रिस्पेक्टफुल है, सबकी रिस्पेक्ट करता है और अच्छा आदमी है, बट नॉट अ कम्प्लीटली ऑनेस्ट। बट ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। ऑनेस्ट मीन टू से ईमानदार। 50 years ago, Horace had served his first and only sentence in the prison library. So 15 ईयर्स अगो, ठीक है, यहाँ पर 15 है, उसकी एज आपके पास 50 ईयर्स थी, तो इसको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर कितने साल पहले की बात हो रही है? 15 ईयर्स पहले की बात हो रही है कि जो वो 15 ईयर्स पहले था वो पहली बार जेल में गया था और वहाँ पर उसने प्रिजन की लाइब्रेरी में अपना जो योगदान था या वहाँ पर काम किया था। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसको रेयर और महंगी जो बुक है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। सो इसी वजह से वो हर साल जो है वो एक तिजोरी को लूटता था। सेफ मीन टू से तिजोरी, ठीक है। आगे चलते हैं। Each year he planned carefully just what he would do. So हर साल वो ध्यान से प्लान करता था सारी चीज़ें कि उसको क्या करना है। Stole enough to last for 12 months and scarcely bought the books he loved through an agent. So वो क्या करता था? इतने पैसे जो था वो स्टोल कर लेता था। स्टोल मतलब कि चोरी, ठीक है। इतने पैसे चोरी कर लेता था कि अगले 12 मंथ्स तक उसका काम चल जाता था। और जो रेयर बुक्स थी वो एक एजेंट के थ्रू जो है वो लेता था। एजेंट के थ्रू क्यों लेता था? क्योंकि वो चोरी के पैसे थे, अब उसको लेकर जाएगा तो उसको कोई पकड़ लेगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि हॉरेस डेनेबी 50 ईयर्स ओल्ड का अनमैरिड पर्सन था। उसको हे फीवर था, उसके अलावा उसकी हेल्थ बहुत अच्छी थी, वो लॉक्स बनाने का काम करता था और सक्सेसफुल बिजनेसमैन था कि उसके पास दो हेल्पर्स थे। गुड एंड रिस्पेक्टफुल था सोसाइटी में, बट ऑनेस्ट नहीं था क्योंकि वो चोरी करता था। उसको रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स लेने का बहुत शौक था, तो वो एक साल में एक तो चोरी करता था और उसमें से इतना कमा लेता था, या कह लो कि चोरी कर लेते इतना पैसा कि 12 मंथ्स तक उसका काम चल जाता था और वो सीक्रेट एजेंट के थ्रू अपनी बुक्स जो थी वो ले लेता था। नाउ वॉकिंग इन अ ब्राइट जुलाई सनशाइन। सो अब वो ब्राइट जुलाई सनशाइन में वॉक कर रहा था। दैट मीन्स कि समर का सीजन आ गया था, ठीक है।
जुलाई के मंथ में कितनी गर्मी होती है ना, सो यहाँ पर समर के सीजन को जुलाई सनशाइन कहा गया है। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर रॉबरी वॉज गोइंग टू सक्सेसफुल, और उसको श्योरिटी थी कि इस साल की रॉबरी भी जो है वो हमारी सक्सेसफुल होगी एज ऑल द अदर्स, जैसे कि बाकी हुई थी। For 2 weeks, he had been studying at a house at the Shootover Greenwich. So 2 वीक्स के लिए उसने क्या किया, स्टडी किया प्रॉपर से उस हाउस के बारे में जो कि शूटोवर ग्रेनिच में था। अब शूटोवर ग्रेनिच क्या है, एक इंग्लैंड में एक विलेज का नेम है शूटोवर ग्रेनिच, ठीक है। लुकिंग एट इज इट्स रूम्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ एंड गार्डन। तो उसने 2 वीक्स तक उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसी है, उसके पास कैसे, उसका गार्डन कैसा है, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया। दिस आफ्टर द टू सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेनेज while the family was in a London had gone to the movie. सो एक दिन क्या हुआ, जो वहाँ पर दो, ठीक है, सर्वेंट्स रहते थे और बाकी के जो भी फैमिली मेम्बर्स थे वो लंदन में रहते थे। वो कहाँ पर चले गए, जो दो सर्वेंट्स रहते थे वो मूवी देखने जो है वो चले गए, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद देखो, हॉरिस से दैम गो एंड ही फेल्ट सॉ दैम गो। हॉरिस ने क्या किया, उनको जाते हुए देख लिया। ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। तो उसको हे फीवर के अटैक्स जो थे वो आने स्टार्ट हो गए थे, बट वो काफ़ी हैप्पी था उनको घर से बाहर जाते हुए देखकर। ही केम आउट फ्रॉम द बिहाइंड द गार्डन वॉल। तो उसने क्या कहा, वो अंदर गया, कहाँ से, गार्डन वॉल के बिहाइंड, मतलब गार्डन वॉल के पीछे से, ठीक है। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैग। सो उसके जो टूल्स थे, जो भी उसने लिए थे अपने चोरी करने के लिए, उसने अपनी पीठ के पीछे एक बैग में पैक कर ले अच्छे से, ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। यहाँ पर हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि समर का सीजन आ गया था, उसके चोरी करने का टाइम आ गया था, और उसने सोचा था कि इस साल की चोरी भी वो सक्सेसफुल होगी जैसे बाकी की होती है। इस साल उसने कहाँ पर चोरी करनी थी, शूटोवर ग्रेनेज में, ठीक है। शूटोवर ग्रेनेज SHOTOVERGRANGE, ठीक है। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ शूटोवर ग्रेनेज। अच्छे से ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद उसने उस घर को 2 वीक्स के लिए प्रॉपर स्टडी किया, उसकी वायरिंग कैसी, उसका पाथ कैसा है, ठीक है, कहाँ से वो एंटर कर सकता है। उसमें 2 सर्वेंट्स रहते थे क्योंकि बाकी की फैमिली जो थी वो लंदन में रहती थी, ठीक है। सो उसने एक दिन क्या हुआ, वो मूवी देखने चले गए, तो उसके पास बेस्ट मौका था वहाँ पर चोरी करने का। तो वो क्या है, गार्डन के पीछे वाली वॉल से अंदर गया, बट उसको थोड़ा थोड़ा हे फीवर था, बट उसने अपने सारे टूल ले लिए थे अपनी बैग में, बैग के पीछे एक बैग में, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं अब। There were about 15,000 pounds worth of the jewelry in the Greenwich safe. तो उस घर के ग्रेनेज में 15,000 पौंड की जो थी ज्वेलरी थी, ठीक है। 15,000 पौंड की ज्वेलरी रखी हुई थी। इफ़ ही सोल्ड दैम वन बाय वन, अगर वो उनको वन बाय वन सोल्ड करेगा, ही एक्सपेक्टेड टू एट लास्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर द ईयर। तो उसने कहा कि अगर वो अब इन ज्वेलरी को, जो 15,000 पौंड की ज्वेलरी थी वहाँ पर, 1,000 पौंड है, ठीक है, उसकी ज्वेलरी थी, उसको वन बाय वन सोल्ड करेगा, बेचेगा, तो उसको 5,000 पौंड्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। 5,000 पौंड्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो 15,000 ज्वेलरी के 5 क्यों मिलने हैं, क्योंकि वो चोरी का सामान था। कोई भी चोरी का सामान जो है वो अगर खरीदता है तो वो सस्ते में खरीदता है, ठीक है। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर द ईयर, इस साल के लिए उसके लिए ये इनफ था। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर अ सेल इन अ ऑटम, और उसको याद था कि ऑटम में क्या है, 3 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक्स जो है सेल में आने वाली है। नाउ वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम, और अब उसके पास पैसे हैं तो वो उसको बाय कर सकता है। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन द लुक आउटसाइड, ऑन द हुक आउटसाइड। तो उसने क्या देखा कि जो वहाँ के दो जो सर्वेंट्स थे जो कि मूवी देखने गए थे, उसने घर की कीज जो थी वो किचन के डोर के पीछे जो है एक हुक में टांग दी थी। ही पुट वन पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर। तो उसने ग्लव्स डाले और उस की को लेने के लिए डोर को ओपन किया, की के साथ डोर को ओपन कर लिया।
ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, तो वो हमेशा केयरफुल रहता था कि वो कोई भी फिंगरप्रिंट्स ना छोड़ दे। अ स्मॉल डॉग वॉज लेइंग इन द किचन, सो एक जो छोटा सा डॉग था वो लेटा हुआ था, लेइंग मीन टू से लेटा हुआ, इन द किचन, किचन में। इट स्टड मेड अ नॉइस, तो वो उठता है जब वो जो हॉरिस टेनेबी घर के अंदर जाता है तो वो कुछ वॉइस करता है, मूव करता है, मेड अ नॉइस, नॉइस एंड मूव इट टेल इन अ फ्रेंडली वे, और अपनी टेल को एक फ्रेंडली वे में मूव करता है। ऑल राइट शेरी, हॉरिस सेड एज ही पास, तो जब वो हॉरिस वहाँ से गया तो उसने कहा कि ऑल राइट शेरी, शेरी क्या था, उसका नेम था डॉग का, ठीक है। सो ऑब्वियसली उसने 2 साल 2 वीक्स उसने उस घर के बारे में स्टडी किया था, तो उसको सब पता होगा, तो उसने ये भी पता कर लिया था कि उसके डॉग का नाम शेरी है, ठीक है। ऑल यू हैड टू डू कीप द डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल दैम बाय देयर राइट नेम्स, तो वो कहता है कि अगर हमें डॉग्स को शांत करना है तो जस्ट उनको उनके राइट नेम से बुला लो एंड शो देम अ लव, और उनको लव जो है वो उससे बात करो, ठीक है, उन प्यार के साथ उनसे बात करो। आगे देखते हैं, द सेफ वॉज इन अ ड्राइंग रूम, सो जो सेफ थी वो कहाँ पर थी, ड्राइंग रूम में थी। सेफ मतलब तिजोरी, ठीक है। बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, एक पुअर पेंटिंग के पीछे, पुअर पेंटिंग से मतलब है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हॉरेस वॉन्डेड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट द पिक्चर इंस्टीड ऑफ बुक्स, तो उसने कुछ टाइम सोचा क्या उसको बुक्स की जगह पर पिक्चर्स को कलेक्ट करना चाहिए, बट दे टुक अप टू मच रूम, बट वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेती है। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, और छोटे घरों में बुक्स जो है वो ज़्यादा बेटर होती है। नेक्स्ट देखो, देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल, तो वहाँ पर फ्लावर्स की जो है एक बाउल पड़ी हुई थी टेबल के ऊपर। एंड हॉरिस फेल्ट हिज नॉइस टेकल, और हॉरिस को जो है वो अपने नोज़ में क्या है इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि उसको हे फीवर के जो आने के चांसेस थे, या फिर हे फीवर जो है वो आना स्टार्ट हो रहा था। ही गेव अ लिटिल स्नीजेस एंड देन पुट डाउन हिज बैग, तो उसको स्नीज आई और उसने अपने बैग को क्या रखा, नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, और उसने अपने टूल्स को अरेंज किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, सो उनके उसके पास कितने घंटे थे जिससे पहले सर्वेंट्स आते, 4 घंटे थे उसके पास चोरी करने के लिए। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हेयर हार्ड टू ओपन, तो उसके लिए तिजोरी को खोलना कोई बड़ी बात नहीं थी। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद द क्लॉक्स एंड सेफ्स ऑल लाइफ, तो क्योंकि उसने क्लॉक्स और सेफ्स के साथ ही अपनी पूरी लाइफ बिताई थी, क्योंकि उसका काम क्या था, लॉक्स बनाना, सो उसको उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल जो था वो नहीं था। द बगलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, अब बगलर अलार्म क्या होता है, तो बेसिकली जो अलार्म होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाया जाता है, कि अगर कोई घर में एंटर करे तो वो जो है अलार्म बज जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो किया जाता है दैट इज द बर्गलर अलार्म, BURGLAR, ठीक है, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ बर्गलर। आगे चलते हैं अब। वॉज पुअरली बिल्ट, तो वो काफ़ी पुअरली बिल्ट था, दैट मीन्स कि अच्छे से बनाया हुआ नहीं था। ही वॉन्ट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, ही वेंट, सो वो क्या है, वो हॉल में गया और उसने उसकी वायरिंग को कट कर दिया। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज अ स्मेल ऑफ फ्लावर केम टू हिम अगेन, तो वो जब वापस आया तो उसने काफ़ी ज़ोर से चीख मारी, क्योंकि जो स्मेल थी किन चीज़ों की, फ्लावर्स की, उसके नाक में जा रही थी, क्योंकि उसको हे फीवर था, दैट मीन्स फ्लावर्स से एलर्जी थी, तो जब भी वो फ्लावर्स के आसपास रहता था तो उसको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती थी। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन द वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट, हॉरेस ने कहा कि मतलब कितने फुलिश है पीपल जब उनके पास इतनी सारी वैल्यूएबल थिंग्स है। हॉरेस थॉट अ मैगजीन, हॉरेस ने ऐसा सोचा, अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल रूम्स एंड पिक्चर्स ऑफ दिस रूम, द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या है आपके पास, उसने सोचा कि कितने फुलिश लोग हैं, उनके पास इतनी वैल्यूएबल थिंग्स है, फिर भी जो है अपने घर के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन दी थी एक मैगजीन में। और इवन दो यहाँ पर उसके राइटर ने ये भी बताया था कि जो इस पेंटिंग के पीछे सेफ है, हिड मीन टू से हाइड, ये पेंटिंग जो है सेफ को हाइड कर देती है।
बट हॉरिस फाउंड दैट फ्लावर वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। बट जो हॉरिस था उसको जो वो फ्लावर्स थे उसको हिंडर मतलब कि ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे थे उसके काम में। ही ब्यूर्ड हिज फेस इन हिज हैंकरचिफ, और देन उसने अपने जो फेस को कवर कर लिया विद द हैंकरचिफ। ब्यूर्ड मीन टू से कवर्ड। देन ही हेयर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, देन उसको एक वॉइस आई डोरवे से, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और अ हे फीवर। तो डोरवे से उससे कोई पूछता है कि ये क्या कोल्ड फीवर है या हे प्रॉब्लम है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरिस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। तो उसने बिना सोचे समझे बोल दिया कि ये क्या है, एक हे फीवर है, और जो है वह दोबारा से स्नीज करना स्टार्ट कर दिया उसने। द वॉइस वेंट ऑन, वॉइस दोबारा से आई, यू कैन क्योर इट विद द स्पेशल ट्रीटमेंट, कि आपको जो है इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ क्योर करना चाहिए। यू नो इट इफ़ यू फाइंड वन जस्ट वट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़। उसने कहा कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि कौन सा प्लांट जो तुम्हें डिजीज़ दे रहा है, आई थिंक इट यू विड बी बेटर सी अ डॉक्टर, तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, आई हेयर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। अगर तुम अपने काम के लिए, उसका काम क्या था, चोरी करना, ठीक है, तो अगर उसके बाद उसके चोरी क्या है, हम चुपचाप करनी होती है, तो अगर उसको हे फीवर होगा तो उसके काम में दखल अंदाजी होगी। तो वो कहती है कि अगर तुम अपने काम के बारे में सीरियस हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। आगे चलते हैं। और उसने जो है उसकी वॉइस कहाँ से सुनी थी, टॉप ऑफ द हाउस, ठीक है। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट विद अ फीमनेस इन इट। सो ये काफ़ी ज़्यादा काइंड और क्वाइट वॉइस थी। क्वाइट मतलब कि शांत वॉइस थी, बट इन अ फेमनेस, फीमनेस मतलब कि सीरियस, बट ये एक सीरियस वे में बोली हुई बात थी। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, सो एक वुमेन थी जो कि डोरवे पर खड़ी हुई थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो शेरी था उसको रब कर रहा था। शेरी कौन था, अब इस घर का जो डॉग था। शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन अ रेड। तो काफ़ी वो यंग थी, प्रिटी थी, और उसकी ड्रेस का कलर क्या था, रेड था। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहाँ पर जो है अब ऑर्नामेंट्स को सेट करने लग गई। स्ट्रेटन मीन टू से सेट करने लग गई। वो फायर प्लेस तक गई और वहाँ पर ऑर्नामेंट्स को उसने सेट करना स्टार्ट कर दिया। डाउन शेरी शी सेड, उसने कहा कि बैठ जाओ शेरी। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। शी स्माइल्ड एट हॉरिस। सो देन जो है वुमेन कहती है कि सब यही सोचते हैं कि मैं घर से बाहर गई हूँ एक मंथ के लिए। और देन जो है वो स्माइल करती है हॉरिस को देख के एंड वेंट ऑन, हाउ एवर आई कम बैक जस्ट इन अ टाइम। और वो कहती है कि मैं एक मतलब टाइम से पहले या फिर टाइम पर वापस आ गई। थॉट आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, बट मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मैं वहाँ पर एक बर्गलर दैट मीन्स चोर को मिलूंगी। हॉरिस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। सो हॉरिस के पास कुछ मतलब होप्स थी। क्यों वो होप्स थी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से उसके साथ पेश आ रही थी। वो काफ़ी अच्छे से उसके साथ बातचीत जो है वो कर रही थी, ठीक है। एज्यूम्ड मतलब कि फनी वे में बात कर रही थी। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर इन द राइट वे। तो अगर वो उसको राइट वे में ट्रीट करेगा तो वो ट्रबल में नहीं फंस सकता। ही रिप्लाइड आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। और देन उसने भी रिप्लाई किया, मैं भी नहीं ये मैंने भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मैं किसी फैमिली के मेम्बर से मिलूंगा। शी नॉट आई सी वट एन इनकॉन्वेंसियस। सो उसने कहा कि नॉब्ड मतलब कि उसने सिर हिलाया। आई सी वट एन इनकॉन्शियस मतलब कि मैं देख रही हूँ कि तुम्हें मतलब असुविधा, मतलब इनकॉन्शियस मतलब असुविधा, कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होगी टू मीट मी, मुझसे मिलकर। वट आर यू डूइंग टू डू, तो अब तुम क्या करोगे। हॉरिस सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। तो मेरा पहला थॉट क्या होगा, रन में, कि भाग जाऊँ। ऑफकोर्स यू कुड डू दैट। सो देन लेडी कहती है कि हाँ तुम वो कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल दैम ऑल अबाउट यू, दे डिडंट गेट एट यू एट वंस। सो वो कहती है कि हाँ मैं तुम ऐसा कर सकते हो, बट मैं क्या करूँगी, फ़ोन करूँगी पुलिस को, वो तुम्हें आकर जो है वो पकड़ लेंगे। Horace said, I would, of course, cut the telephone wires first, and then he hesitated on a smile his face.
आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड नॉट डू समथिंग फॉर अ सम टाइम। देन हॉरिस कहता है कि हाँ मैं ये चीज़ श्योर करूँगा कि मैं टेलीफोन की वायर्स को कट कर दूँ, बट मैं ये भी देखूँगा कि तुम कुछ टाइम के लिए कुछ ना कर पाओ। अ फ्यू आवर्स वुड इनफ। सो मेरे लिए यहाँ से भागने के लिए कुछ जो घंटे हैं वो काफ़ी है। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली। यू डिड हर्ट मी। देन वो उसको सीरियसली देखती और कहती कि तुम मुझे हर्ट करोगे, मारोगे। हॉरिस पुश्ड एंड देन सेड आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। एंड देन वो कहता है कि जब मैंने ऐसा कहा तो मेरा मकसद क्या था कि मैं तुम्हें डरा दूँ। यू डिडंट फ्राइटन मी। तुम मुझसे डरती नहीं हो। हॉरिस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। एंड देन वो कहती है कि देन हॉरिस कहता है कि तुम क्या करो कि मुझे यहाँ से जाने दो और भूल जाओ कि तुम मुझसे कभी मिली हो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। वाई शुड आई। देन वॉइस जो है वो शार्प हो जाती है और कहती है कि वाई शुड आई, मैं क्यों भूलूँ। यू आर गोइंग टू रॉब मी। तुम मुझे रॉब करने आए थे। इफ़ आई लेट यू गो ओनली यू ओनली रॉब समवन एल्स। अगर मैं तुम्हें जो है वो यहाँ से जाने दूंगी तो तुम किसी और को रॉब करने की सोचोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ मैन लाइक यू। सोसाइटी जो है वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए तुम जैसे जो है मैन उनसे। हॉरिस स्माइल्ड। आई एम नॉट हु थ्रेट्स सोसाइटी। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं सोसाइटी में चोरी करता हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैड अ लॉट ऑफ मनी। तो मैं सिर्फ उनके घर में चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सा पैसा होता है। आई स्टील फॉर अ गुड रीज़न एंड आई थॉट ऑफ अ प्रिजन। सो मैं एक अच्छे रीज़न के लिए चोरी करता हूँ और प्रिजन में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। शी लाफ्ड एंड ही बैग्ड थिंकिंग एट दैट ही हैड परस्यूड हर। सो वो क्या है, हंसती है एंड ही बैग्ड, और जो आपका हॉरिस डेनेबी है उससे भीख मांगता है, थिंकिंग, और सोचता है कि शायद वो उसको जाने दे। एंड आई लेट ओके लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। देन वो कहती कि मेरे पास कोई भी जो है एबिलिटी या कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ पूछ सकूं। बट आई एम डिस्पर्ट, मतलब कि बट मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। डिस्पर्ट मतलब कि वॉन्ट समथिंग। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। एंड देन हॉरिस कहता है कि मुझे जाने दो, मैं ऐसा आगे कभी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट। और वो कहती कि हाँ मुझे समझ आ रहा है। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली। तो वो चुपचाप खड़ी हुई उसको देख रही थी। Then she said, "You are really afraid of going prison, aren't you? Aren't you?" Then उसके पूछती है कि हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा डरते हो प्रिजन से जाने के लिए। aren't you मतलब क्या तुम सच में डरते हो इतने। She came over to him shaking her head। उसको मतलब कि shaking her head, she came to over to him, that means क्या है, वो उसके ओवरकम करती है और अपने सिर को हिलाती है। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। और वो कहती है कि मुझे हमेशा से जो है एक रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल जो है वो पसंद है। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट। तो वो तन क्या करती है, सिल्वर कलर का एक बॉक्स लेती है और उसमें से एक सिगरेट उठाती है। हॉरिस एगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम। और मतलब हॉरिस को पूरी उम्मीद होती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर अ सिगरेट लाइटर। तो अपने वो ग्लव्स को उतारता है और उसको सिगरेट लाइटर देता है। यू विल लेट मी गो। ही हेल्प द लाइटर टूवर्ड्स हर। तो उसने उसकी तरफ लाइटर किया और कहा कि तुम मुझे जाने दोगी। येस बट ओनली इफ़ यू डू समथिंग फॉर मी। और कहती है कि हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू कैन यू से। और देन वो कहता है, हॉरिस डेनेबी कहता है कुछ भी जो तुम कहो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर अ लंडन। देन वो कहती है जब हम लंदन में गए उससे पहले आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू अ बैंक। सो मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मैं ज्वेल्स को बैंक में रख दूंगी। बट आई लेफ्ट इट देयर इन द सेफ। और मैंने उसको यहीं पर तिजोरी में रख दिया। आई वॉन्ट टू वेयर दैम फॉर अ पार्टी टू नाइट। सो मैं उनको पहनना चाहती थी क्योंकि आज क्या थी, पार्टी थी, इसी वजह से। सो आई केम डाउन टू गेट दैम। तो मैं उनको लेने के लिए यहाँ पर आई थी। बट, और यहाँ पर उसने बट कहा और हॉरिस डेनेबी ने उसका सेंटेंस को ब्रेक किया। हॉरिस स्माइल,
यू विल फॉरगेट द नंबर टू ओपन द सेफ, हैवंट यू, एंड तुम जो है सेफ का नंबर जो है वो भूल गई हो, क्या ऐसा ही है? यस शी रिप्लाइड द यंग लेडी, तो यंग लेडी ने रिप्लाई किया हाँ ऐसा ही है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन आवर, तो देन जो है हॉरिस कहता है कि उसको मेरे पर छोड़ दो, मैं 1 घंटे में तुम्हारा ये काम कर दूंगा, बट आई विल हैव टू ब्रेक द सेफ, बट मुझे सेफ को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, देन लेडी कहती है कि उसके बारे में तुम मत सोचो, माई हस्बैंड वॉन्ट हियर फॉर अ मंथ, मेरा जो हस्बैंड है यहाँ पर नहीं है 1 महीने के लिए, आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और 1 मंथ में मैं मेंडेड मतलब कि रिपेयर, सेफ को जो है वो रिपेयर करवा लूंगी। एंड विद इन एन आवर हॉरिस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर अंदर हॉरिस ने सेफ को ओपन कर दिया। गिवन हर द ज्यूल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे, उसको उसने ज्यूल्स मतलब कि ज्वेलरी दे दी और वहाँ से हैप्पीली चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू काइंड यंग लेडी, तो जो उसने प्रॉमिस किया था 2 दिनों के लिए उसने उस पर कायम रहा, उस पर कि वो चोरी नहीं करेगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3rd day however he thought of the books he wanted and he knew he would have took for another safe, बट जो 3rd मॉर्निंग की सुबह थी वहाँ पर उसको दोबारा से उन बुक्स के बारे में ख्याल आया और उसने सोचा कि अब मुझे एक नया घर ढूंढना पड़ेगा चोरी करने के लिए, क्योंकि उसको वो बुक्स तो जो थी वो चाहिए ही थी। आगे चलते हैं। बट ही नेवर गॉट अ चांस टू बिगिन हिज प्लान, बट उसको चांस नहीं मिला अपने प्लान को बिगिन करने का। बाय नून अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम, और आफ्टरनून में क्या हुआ, एक पुलिस मैन ने उसको अरेस्ट कर लिया फॉर द ज्यूल्स रॉबरी एट द शूट ओवर ग्रेनेज, जहाँ पर वो गया था, शूट ओवर ग्रेनेज में गया था, वहाँ पर चोरी के इल्ज़ाम में। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही ओपन हैड सेफ विदाउट द ग्लव्स, तो उसके फिंगरप्रिंट्स कहाँ पर रह गए थे, सेफ पर रह गए थे, क्योंकि उसने बिना ग्लव्स के उसको ओपन किया था सेफ को। And all over the room, and no one believed him that when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her, तो क्योंकि उसके पूरे घर में फिंगरप्रिंट्स थे, क्योंकि उसने ग्लव्स उतार दिए थे, और कोई भी ये बिलीव नहीं कर रहा था कि जो ओनर की वाइफ थी उसी ने उससे कहा था कि वो उसके लिए तिजोरी को खोल दे। द वाइफ हिमसेल्फ हैड अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60, जो बट उसकी ओरिजिनल जो ओनर की वाइफ थी वो 60 ईयर्स ओल्ड थी और शार्प टंग्ड थी, ग्रे हेयर थी। दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, और वो वहाँ पर आती है कहती कि ये नॉनसेंस है। हॉरिस इज नाउ असिस्ट द लाइब्रेरी इन द प्रिजन, अब वो प्रिजन में क्या है, असिस्टेंट लाइब्रेरियर का काम करता है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ अ चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, एंड वहाँ पर प्रिजन में वो उस चार्मिंग जो लेडी है रेड ड्रेस में, उसके बारे में सोचता है कि वो मतलब कैसे उसको बेवकूफ़ बना गई, वो उसी प्रोफेशन में थी। एंड हु ट्रिकल हिम, जो उसको बेवकूफ़ बना गई। ही गेट्स वेरी एंग्री वेन एनी वन टॉक्स अबाउट द ऑनर अमंग थीव्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है एंग्री होता था जब कोई भी उससे कहता था कि थीव्स के अंदर भी एक दूसरे के लिए ऑनर होता है। सो दिस वॉज द स्टोरी, ये जो चैप्टर है वो विक्टर कैनिन ने लिखा हुआ है। सो आई होप आपको अच्छे से अब ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। फटाफट हम इसका रिकैप कर लेते हैं। इसमें कौन होता है, हॉरस टेनेबी होता है जिसको हे फीवर होता है, 50 ईयर्स का जो है ओल्ड मैन होता है, जो कि अनमैरिड होता है, वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल होता है बट ऑनेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो चोरी करता है। वो चोरी क्यों करता है, उसको रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स पसंद होती है और वो उसको लेना चाहता है। देन इस साल भी वो शूट ओवर ग्रेनेज में चोरी करने का सोचता है, वो लॉक्स बनाने का काम करता है वैसे। देन वो मतलब सोचता है कि वो स्टोरी भी सक्सेसफुल होगी, तो 2 वीक्स के लिए वो उस घर पर पूरी नज़र रखता है। देन वहाँ पर 2 जो सर्वेंट्स होते हैं वो मूवी के लिए जाते हैं और वहाँ पर चोरी करते हैं। वहाँ पर जाकर वो एक लेडी को मिलता है जो कि रेड ड्रेस में होती है, प्रिटी होती है। वो उसको इसके हे फीवर के बारे में पूछती है और उसको अपनी बातों में उलझाती है, एंड देन वो अपना काम उससे करवाती है। वहाँ पर सेफ जो है वो उससे खुलवा लेती है, ठीक है। वो क्या कहकर खुलवाती है कि वो इसी घर की लेडी है। देन वो खुद ज्यूल्स ले जाती है और अगले 2 दिन तक जो उससे प्रॉमिस किया हुआ था हमारे राइटर जो हॉरिस था उसको याद रहता। 3rd दिन वो बुक्स के बारे में सोचता है देन, बट उसको टाइम नहीं मिलता क्योंकि जो पुलिस थी वो उसको क्या कर लेती है, अपने साथ जेल में ले जाती है। अब वहाँ पर जेल में वो प्रिजनर का काम करता है और वो अभी भी उस लेडी के बारे में सोचता है जिसने उसको धोखा दिया था। अब कोई भी अगर
ऐसी बात करता है कि चोरों के बीच में भी क्या होता है, ऑनर होता है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लेडी भी उसी प्रोफेशन में थी, बट उसने उसके साथ बहुत गलत किया, उसने उसको पकड़वा दिया। सो दिस वाज द होल चैप्टर जो कि विक्टर कैनन ने लिखा हुआ है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में करवाया है। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।